मान लो कि कस्टमर एल साइज देख रहा है, पर वहीं पे सेल्समैन जाकर उसे कहता है कि सर आपको एल नहीं डबल एक्सएल होगा। ऐसी गलती क्यों करते हो यार? वेलकम टू दी सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 12। लेट्स लर्न फील गुड फैक्टर। देखो, इंसान ना कुछ चीजों को लेकर के बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं, जैसे कि उनका वजन, उनका रंग, उनके फीचर्स या फिर उनका सेल्फ इमेज। तो जैसा कि सेल्समैन ने उसे कहा कि आपको एल नहीं डबल एक्सएल होगा, इससे साइकोलॉजिकली उसे लगने लग गया कि हाँ, मैं दुनिया की नजर में भी बहुत मोटा हूँ और मैं मोटा ही दिख रहा हूँ, मैं भद्दा दिख रहा हूँ, इसलिए सेल्समैन ने भी मुझे डबल एक्सएल बताया। अब ये करके उस मोमेंट में अपने सामने वाले के लिए आपने फील गुड फैक्टर को किल कर दिया, जहाँ पे अब वो एम्बेरस्ड हो गया और अब वो सेल्समैन को अवॉइड करेगा और उस दुकान में भी कभी नहीं आना चाहेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकली उस जगह पे उसको बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आई। बट अगर एक स्मार्टर सेल्समैन होता, सेल्स मास्टर होता, तो वो क्या करता? वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता। मान लो कि कस्टमर अगर एक्सेल प्रोडक्ट देख रहा है, एक्सेल साइज का कोई शर्ट या फिर कुछ भी देख रहा है, तो उसे डिप्लोमेट होकर के, जानते हुए भी सच कि इसको एक्सेल होगा, वो सिर्फ उसे खुश करने के लिए कह दे कि सर मुझे लगता है कि आपको एल हो जाएगा, आपको एक बार एल ट्राई करना चाहिए। इससे अब सामने वाले को लगता है कि मैं दुनिया की नजर में इतना भी मोटा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, इसलिए इसे लग रहा है कि एक्सेल मेरे पे बड़ा होगा, एल मुझे अच्छा होगा। तो अब उस मोमेंट पे उसके लिए उसने फील गुड फैक्टर क्रिएट कर दिया। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लग गया, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि जब आपका क्लाइंट आपसे इमोशनली अटैच हो जाए। तो अब आप सोच रहे हो कि हम फील गुड फैक्टर को अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें और हमारे एक्शनेबल स्टेप्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप, नेवर अटैक सेल्फ इमेज। आप अपने क्लाइंट के वीकनेसेस को वैलिडेट मत करो, चाहे वो वेट हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो या फिर नॉलेज गैप हो। आपको उसको इनसिक्योर नहीं करना और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना। स्टेप 2, फ्रेम पॉजिटिविटी। आपको सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी को इंस्टिल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा ही बेचते हैं, तो अगर आपका क्लाइंट रिपीट होकर के आता है, तो आप उससे कहिए कि सर लगता है कि आपने वजन लूज किया है। या फिर मान लीजिए कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आई एम सो ग्लैड कि आपको इस चीज के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत नॉलेजेबल है इस फील्ड में, जिससे उसके अंदर आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि वो खुद में अब बहुत ही खुश फील करता है। स्टेप 3, मेक देम फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। हर सेल्स इंटरेक्शन में आपके क्लाइंट को हमेशा ये लगना चाहिए कि वो आपसे बात करके और भी ज्यादा क्लासी, नॉलेजेबल या फिर स्टाइलिश लग रहा है, जिससे कि उसको हमेशा आपके पास आने का मन करे, क्योंकि हर जगह उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा। बट जब भी वो आपके पास आएगा, आप उसकी एक छोटी सी तारीफ करके फील गुड फैक्टर क्रिएट करते रहे। ऑलराइट, सो ये सेल्स साइकोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 12 था। हमने ऐसी और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज ऑलरेडी निकाले हुए हैं और इसी सीरीज में आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो सेल्स डोमिनेटर किट और सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिंक बायो में दिया हुआ है। आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।